This is English Learning and you're watching Spoken English Sentences. फर्स्ट सेंटेंस है, फारिस ने उजलत में कॉफ़ी का बड़ा सा घूंट लिया। फारिस ने उजलत में कॉफ़ी का बड़ा सा घूंट लिया। उजलत में यानी जल्दी जल्दी में। फारिस took a swig of coffee hastily. फारिस took a swig of coffee hastily. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। बच्चे सांस रोके जादूगर के करतब देख रहे थे। द चिल्ड्रन वर लुकिंग एट द magician's tricks with bated breath. The children were looking at the magician's tricks with bated breath. Bated breath मतलब सांस रोके या दम साधे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस एक डायलॉग की सूरत में है। क्या तुमने आलू छील लिए? हैव यू पील्ड ऑफ द पोटैटोज? नहीं, अभी 2 और बाकी हैं। नो देयर आर 2 मोर टू गो। नो देयर आर 2 मोर टू गो यानी 2 आलू छीलने अभी बाकी हैं। 2 मोर टू गो, 3 मोर टू गो, 1 मोर टू गो यानी अभी 2 बाकी हैं, 1 बाकी है, 3 बाकी हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीधा अपने घर जाओ। गो स्ट्रेट टू योर होम। सीधा अपने घर जाओ। गो स्ट्रेट टू योर होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मछली बाजार के करीब से गुजरते हुए उसे अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा। शी हैड टू होल्ड हर नोज वाइल क्रॉसिंग नियर द फिश मार्केट। शी हैड टू होल्ड हर नोज वाइल क्रॉसिंग नियर द फिश मार्केट। प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने की जिम्मेदारी पूरी टीम पे आयद होती है। तो जिम्मेदारी आयद होती है तो इसको इस तरह से हम कह सकते हैं द ओनस ऑफ। द ओनस तो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगी द ओनस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट फॉल्स ऑन द एंटायर टीम। द ओनस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट फॉल्स ऑन द एंटायर टीम। प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने की जिम्मेदारी पूरी टीम पे आयद होती है। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, जब केक लाया गया तो सबने खुशी मनाई। Everyone cheered as the cake was brought out. जब केक लाया गया तो सबने खुशी मनाई। Everyone cheered as the cake was brought out. नीना ने खुशी खुशी सालगिरह की मोमबत्तियाँ बुझाईं। नीना blew out the birthday candles happily. नीना blew out the birthday candles happily. मैं मुश्किल सूरत हाल में फंस गया हूँ या मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। I am in a pickle. मैं मुश्किल सूरत हाल में फंस गया हूँ। I am in a pickle. मुझे तुम्हारा मशवरा चाहिए। I need your advice. मुझे तुम्हारा मशवरा चाहिए। I need your advice. दुकानदार ने एक नज़र में ही अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाले बहरूपिये ठग किस्म के लोग हैं। बहरूपिये या ठग इस तरह से कहा जाता है swindlers. तो इसका सेंटेंस बनेगा, द शॉपकीपर न्यू एट अ ग्लैंस दैट द विजिटर्स वर swindlers. द शॉपकीपर न्यू एट अ ग्लैंस दैट द विजिटर्स वर swindlers. और लास्ट सेंटेंस जो कि एक तरह का प्रोवर्ब या कोटेशन कह लें, किसी शय की कदर उसके खो जाने के बाद होती है या पानी की कदर व कीमत का अंदाज़ा कुआं खुश्क हो जाने के बाद होता है। वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज़ ड्राई। वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज़ ड्राई। स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग @English Learning 6219 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस।